नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है न्यूटन की गति का नियम और घर्षण। इस चैप्टर से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। फिर से क्वेश्चन, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। यानी आपको बताना है कि एक साइकिल है जो स्थिर त्वरण से चल रहा है, तो पीछे के पहिया पर जो घर्षण बल होगा वो क्या होगा? शून्य होगा, अग्र दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, या ये सभी। तो आपको याद होना चाहिए जब पीछे की दिशा में, पीछे के पहिए पर पूछ रहा है घर्षण बल, तो ये होगा पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? यानी वस्तु का यह द्रव्यमान एम दिया गया है और त्वरण ए है, द्रव्यमान एम है और त्वरण ए है। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है? एम ए। तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? एम ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। द्रव्यमान गुना त्वरण याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो पिंड के बीच बल सदैव डैश होता है, एंड दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, या पृथक बल होते हैं। तो आपका आंसर होगा दो पिंडों के बीच लगने वाला बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। आप सारे प्रश्नों को खुद से भी कोशिश कीजिए बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है? फिर से देखिए, न्यूटन गति का कौन सा वह नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? जब किसी गेंद को आप दीवार पर मारिएगा तो रिटर्न आएगा, तो यह किस नियम की व्याख्या कर रहा है ये बताना है। ऑप्शन है पहला गति नियम, दूसरा है दूसरा गति नियम, तीसरा ऑप्शन है तीसरा गति नियम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़ रहे होंगे कि तीसरे गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो जब हम गेंद को मारेंगे और रिटर्न आएगा तो वो तीसरे गति नियम का पालन करता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारों के ब्रेकिंग पैड में गुण का उपयोग किया जाता है, यानी कार में जो ब्रेक लगाया जाता है उसमें किस गुण का उपयोग किया गया? घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन आवेग बल तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, या घर्षण का सकारात्मक प्रभाव? तो आपका आंसर होगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ऑप्शन है हमेशा धनात्मक, केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक। तो आपका आंसर होगा हमेशा ऋणात्मक। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होगा, ऋणात्मक। अगला, निम्न में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, बदलने का प्रयास करती है? ऑप्शन है संवेग, द्रव्यमान, बल या जड़त्व। आपको पता होगा वह बल है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदलती है या बदलने की चेष्टा करती है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश न लगाया जाए, यानी कौन सा चीज नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु गति करती रहेगी। ऑप्शन आवेग, जड़त्व, बल या
दाब, तो आपका आंसर होगा बल। जब तक किसी वस्तु पर हम बल नहीं लगाएंगे तब तक उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह गति करता रहेगा। यह न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन करता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। एक लड़का झूला बैठा है तो उसकी गति क्या होगी? एक समान, वृत्तीय, असमान या आवर्ती? आवर्ती। तो आपका आंसर होगा एक झूला पर बैठा हुआ बालक का जो गति होता है वह आवर्ती गति होता है, आवर्ती गति होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए सही है? कौन सा कथन न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए सही है? ऑप्शन है, बल एक ही निकाय पर लागू होता है। दूसरा, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तीसरा, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। और चौथा, बल दूरी पर निर्भर करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्नों को रहने देते हैं, बाकी के प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।